हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल FX विद आकाश में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं न्यूज़ ट्रेडिंग। ठीक है, तो आज हम न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में डिटेल से एक वीडियो जो है वो आज मैं बनाने जा रहा हूँ। इसको आपको पूरा देखना है, इसमें आपको पता चलेगा कि आपको न्यूज़ ट्रेडिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जाएंगे गूगल पे और वहाँ पे जाके अपन सर्च करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, forexfactory.com जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको सर्च करना है forexfactory.com। ठीक है, ये एक न्यूज़ देखने का क्या है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपन देख सकते हैं कि कब न्यूज़ आने वाली है, किस टाइम फ्रेम पे न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, किस टाइम पे न्यूज़ आएगी और उसका क्या इफेक्ट रहने वाला है, इसमें अपने को सारा पता चलता है इसके बारे में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ ना 2 अक्टूबर 2024 से 3 अक्टूबर 2024, ये आपके सामने लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आज की डेट क्या है, आज की डेट है यहाँ पे 2 अक्टूबर। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सिंपल सा, और आपको यहाँ पे करना है अप्लाई सेटिंग पे। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई सेटिंग करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपको दिखाया होगा कि वेडनेसडे 2 अक्टूबर की न्यूज़ रहेगी आज की 5:45 पे। ठीक है, तो आज USD की न्यूज़ रहने वाली है, US डॉलर की न्यूज़ रहने वाली है। ठीक है, उसके साथ में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब आप आओगे ना, यहाँ पे आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। अब इसमें क्या क्या दिखा रखा आपको, इसमें देखो ये 4 फोल्डर्स है यहाँ पे, इन चारों को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपके सामने एक तो है ग्रे फोल्डर, एक है येलो फोल्डर और एक ऑरेंज फोल्डर और एक आपके सामने है रेड फोल्डर। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे आप इस पर अप्लाई फ़िल्टर पे ओके करोगे तो आपके सामने इतनी सारी न्यूज़ जो है ओपन हो जाएगी। यानी कि 2 अक्टूबर के दिन, आज के दिन इतनी सारी न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, जिसमें आपकी USD की न्यूज़ है, JPY की है, CNY यानी कि आपकी चाइना की न्यूज़ है, JPY की है, यूरो की है। इसी प्रकार से आपके सामने जो न्यूज़ है वो आपको दिखाई दे होगी। तो इसके अंदर क्या है ना, जैसे आपको दिखाया रखा है कि 3:45 को सुबह के टाइम पे USD की न्यूज़ आएगी। ठीक है, जो कि न्यूज़ आ चुकी है। अब आपको ये चीज़ समझानी वाली ये है कि आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है वो कौन सी है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती है वो रहती है इसमें रेड फोल्डर वाली, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़। इसमें क्या रहता है ना, जैसे ग्रे फोल्डर की न्यूज़ है तो ये बहुत कम इसका इफेक्ट रहता है मार्केट के अंदर। उससे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूज़ होती है येलो फोल्डर वाली। ये दिख रहा है ना आपको येलो फोल्डर, ये क्या है, इससे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूज़ है। और इससे ज़्यादा जो इफेक्टिव न्यूज़ है वो है आपकी ऑरेंज फोल्डर वाली। और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जो इम्पैक्ट वाली न्यूज़ रहती है फॉरेक्स मार्केट के अंदर वो होती है रेड फोल्डर वाली। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको केवल रेड फोल्डर वाली न्यूज़ ही आपको देखनी है। तो अपन वापस जाएंगे यहाँ पे फिल्टर पे, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि किस फोल्डर की न्यूज़ अपने को देखनी है। तो वापस आपको फिल्टर पर जाना है और यहाँ पर जाके आपको क्या सिलेक्ट करना है, रेड फोल्डर। ठीक है, तो इन जो जितने भी फोल्डर्स है, ग्रे कलर का, येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, इन तीनों फोल्डर की न्यूज़ को हमें नहीं देखना है। अपने को सिर्फ और सिर्फ रेड फोल्डर की जो न्यूज़ है उसको देखना है। उस पर अपन क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे अप्लाई फ़िल्टर। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा मेरे सामने एक इंटरफेस ओपन हो गया और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रेड फोल्डर में केवल आज के दिन में केवल एक न्यूज़ है। और वो न्यूज़ कब आएगी, वो आएगी आपकी 5:45 पर। ठीक है, और वो न्यूज़ है आपकी USD का मतलब हो गया US डॉलर, यानी कि अमेरिका की न्यूज़ आने वाली है। अब इसके अंदर आज की न्यूज़ कौन सी है, उसका नाम है ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें कितना चेंज आया है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब इसको समझना है तो इस पर क्लिक करेंगे फोल्डर पे। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा ओपन डिटेल का, तो अपने को सिंपल सा इस फोल्डर पर क्लिक करना है। अब समझना है, अब बात आती है यहाँ तक तो हमने ये समझ लिया कि इसको देखते कैसे कि न्यूज़ कौन सी आ रही है और कितने बजे आ रही है, ये हमने देख लिया। और किस देश की न्यूज़ आ रही है वो हमने समझ लिया। अब हमें ये समझना है कि इस न्यूज़ का इफेक्ट मार्केट में किस तरह से पड़ेगा, उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको क्या देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजुअल इफेक्ट्स। ठीक है, यूजुअल इफेक्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें लिखा हुआ है कि एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ ना यहाँ पे एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। इसका मतलब ये हो गया सिंपल सा कि जितना परसेंटेज या जितना ज़्यादा अमाउंट, नंबर्स ऑफ अमाउंट का जितनी पिछली बार आया था, अगर उससे ज़्यादा आ गया, ठीक है,
तो ये क्या है, करेंसी के लिए अच्छा है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, पिछली बार जो आंकड़े आए थे वो आए थे 99,099 के, और फोरकास्ट का मतलब हो गया कि वहाँ के लोग इस बार ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस बार का जो आंकड़ा रहेगा इस न्यूज़ का वो रहेगा 124 के, यानी कि आपका लगभग 1,24,000 के समथिंग, ठीक है। तो इस बार लोग यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से। अब अगर जितना लोगों ने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है, यानी 1,24,000, अगर इससे ज़्यादा का नंबर्स डेटा रिलीज़ होता है, इससे ज़्यादा का अगर डेटा रिलीज़ होता है तो वो करेंसी के लिए क्या होगा, अच्छा होगा, यानी यूएसडी के लिए अच्छा होगा। और अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है, यानी कि अगर इस फोरकास्ट से कम आता है, तो वो क्या हो जाएगी, इस करेंसी के लिए क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव साइन हो जाएगा। अब हम इसको सिंपल सा समझेंगे चार्ट के अंदर, कि चार्ट में इसका कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है, मतलब किसी भी करेंसी पेयर पे, गोल्ड पे, ऑयल पे कैसे इसका इफेक्ट पड़ता है, उसको अपन क्या करेंगे अब चार्ट में देखने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपल सा अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को जाना है कल की न्यूज़ पे, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या करना है, कल की न्यूज़ देखनी है, फिर हम समझेंगे कि कल का जो मार्केट था उस पे न्यूज़ का किस तरह से इफेक्ट पड़ा था, ठीक है। तो अपन जाएंगे 1 अक्टूबर पे, अप्लाई सेटिंग, ठीक है। अपने सामने यहाँ पे 4 न्यूज़ खुल के आ गई। अपन क्या करेंगे, यूएसडी की न्यूज़ है उसको अपन एनालाइज करेंगे। तो कल 7:30 बजे शाम को किसकी न्यूज़ आई थी, यूएसडी की न्यूज़ आई थी, 2 न्यूज़ आई थी, ठीक है। अब अपन एक एक करके समझेंगे कि कैसे कैसे मार्केट में इसका इफेक्ट पड़ता है। अब देखो यहाँ पे यूएसडी की कल 2 न्यूज़ थी यहाँ पे, ठीक है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और जोल्स ओपनिंग, ठीक है, जोल्स जॉब ओपनिंग्स, ये 2 न्यूज़ थी कल की। और अब देखो यहाँ पे सिंपल सा एक और मेथड है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव आपको शो कर रहा है, मतलब आपको रेड कलर में अगर आपको आंकड़े शो हो रहे हैं, यहाँ पे नंबर्स आपको जो है वो रेड कलर में शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि ये करेंसी के लिए क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ पे दूसरी जो न्यूज़ है यूएसडी की, उसमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यानी कि यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे क्या है, ग्रीन कलर में आपको नंबर्स शो हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये न्यूज़ करेंसी के लिए क्या है, पॉजिटिव है। अब अपने को इसमें डिफरेंस देखना होगा कि डिफरेंस कितना ज़्यादा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 47.6 है और यहाँ पे 47.2 है, तो लगभग यहाँ पे 0.4 का डिफरेंस आया यहाँ पे, ठीक है। कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 0.4 का डिफरेंस है। वहीं अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 8.04 है और यहाँ पे 7.64 है। तो मतलब दोनों न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव भी आ गई, पॉजिटिव भी आ गई, तो इसका और आंकड़े जो इसके नंबर्स है वो भी लगभग बराबर से आ गए, दोनों का डिफरेंस भी लगभग बराबर से आ गया। तो अब क्या होगा मार्केट में, अब ये होने वाला है कि करेंसी में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि जो न्यूज़ आई है वो न्यूट्रल हो गई। एक न्यूज़ पॉजिटिव आ गई और एक न्यूज़ क्या आ गई आपकी, एक नेगेटिव आ गई और एक पॉजिटिव आ गई। तो अब क्या हो जाएगा, ये न्यूज़ न्यूट्रल हो जाएगी, तो इस वजह से करेंसी में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम इस चीज़ को ना मार्केट में एनालाइज करके देखेंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ है मार्केट में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब हम जाएंगे वापस चार्ट में और अपन खोलेंगे चार्ट XAU USD का, यानी गोल्ड का चार्ट, ठीक है। अब आपको ना एक सिंपल सी चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे न्यूट्रल हो गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो USD है वो आपको क्या हो गया, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर यहाँ पे मान लीजिए एक न्यूज़ आती है यहाँ पे USD की, ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव आती, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे USD की केवल एक न्यूज़ आती, अगर वो भी पॉजिटिव आती, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता गोल्ड पे। इसका इफेक्ट ये पड़ता कि वहाँ से गोल्ड क्या कर जाता, डाउन चला जाता। क्यों? क्योंकि ये अपन जो फट रहे हैं ना, ये किसका चार्ट है, ये गोल्ड का चार्ट है, XAU USD का चार्ट है। तो अगर USD अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो सिंपल सी बात है कि गोल्ड गिरेगा, सही बात है। और अगर USD की न्यूज़ नेगेटिव आ गई तो फिर क्या होगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का पेयर है, दोनों अपने के क्या प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है। अब हम कल वाली जो न्यूज़ है उसको अपन देखेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो कल की जो न्यूज़ है वो कितने बजे आई थी, वो आई थी आपकी 7:30 बजे आई थी, ठीक है। अब हम उसको मार्केट में देखने वाले हैं कि उसका इफेक्ट किस तरह से पड़ा था। तो उसके लिए अपन 1 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे, ठीक है। और हम जाएंगे कल 7:30 बजे शाम के, ठीक है, 1 बजे यहाँ पे, और
आपके सामने ये रहा, देखो ये मूवमेंट रहा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 7:30 बजे तो मार्केट में इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो न्यूज़ थी वो क्या हो गई थी, न्यूट्रल। इस वजह से मार्केट में इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया था, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, देखो एक चीज़ समझना है, यहाँ पे जब न्यूज़ आई थी 7:30 बजे तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर वापस क्लोजिंग कहाँ पे हो गई, यहीं पे हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट में न्यूज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि दोनों न्यूज़ क्या हो गई थी, न्यूट्रल हो गई थी, इस वजह से। अब हम एक ऐसी न्यूज़ देखेंगे जिसमें यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, फिर हम उसको चार्ट में देखेंगे कि क्या उसका इफेक्ट चार्ट में पड़ा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में हम जाएंगे और हम पीछे की न्यूज़ देखेंगे, मंडे की न्यूज़ देखेंगे। अब देखो मंडे की न्यूज़ थी, उसके बाद में और पीछे जाएंगे हम, ठीक है। सैटरडे को कोई सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है। उसके बाद फ्राइडे के दिन मार्केट में न्यूज़ थी यूएसडी की, जिसमें अब देखो यहाँ पे समझना होगा अपने को। यहाँ पे यूएसडी की एक न्यूज़ थी सितंबर 27 को, 27 सितंबर को एक न्यूज़ थी यूएसडी की जो कि नेगेटिव आई थी। 0.1% यहाँ पे क्या है डेटा है, बल्कि उसका जो फोरकास्ट था वो था 0.2, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि अगर न्यूज़ नेगेटिव आती है तो उसका इफेक्ट मार्केट में कैसे पड़ता है। बाकी मैं आपको बता दूं कि 0.1% आया, मतलब जो फोरकास्ट था उससे कम आया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे रेड कलर में यहाँ पे नंबर्स शो हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ये नंबर्स आए हैं, जो ये डेटा आया है, वो यूएसडी के लिए क्या है, नेगेटिव साइन है इस तरह से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यूएसडी वीक होगा। अगर यूएसडी वीक होगा तो आपका जो गोल्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अपन इसको चार्ट में देखते हैं कि चार्ट में इसका कैसे इफेक्ट पड़ा। तो अपन जाएंगे 27 सितंबर को। अब इसका एक सिंपल सा मेथड है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लगाना है L+G, ठीक है। जैसे आप ये दबाओगे, एक शॉर्टकट है, आपको क्या करना है, जिस भी डेट में आपको जाके देखना है वहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Alt+I दबाओगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 9 और 27, ठीक है। तो 27 सितंबर को अपने देखना है कि अपने को उस दिन क्या हुआ था। ये आ गई 27 सितंबर की डेट आ गई, ठीक है। और अपनी जो न्यूज़ है वो कब आई थी, वो 6 बजे आई थी यहाँ पे, ठीक है। 6 बजे न्यूज़ आई थी, वो हमने देख लिया। अब हम 6 बजे देखेंगे कि मार्केट में कैसा स्ट्रक्चर बना था। 27 सितंबर 6 बजे के आसपास ये आ गई, ठीक है। ये अब देखो मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर न्यूज़ नेगेटिव आई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यूएसडी की न्यूज़ है और नेगेटिव आया है यहाँ पे। तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि गोल्ड ऊपर जाएगा, यानी कि आपका यूएस डॉलर वीक होगा तो गोल्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब आप ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे 6 बजे न्यूज़ आने के बाद न्यूज़ आई यूएसडी के फेवर में नहीं आई थी, ठीक है। यूएसडी वीक हुआ और वैसे आपका गोल्ड जो है वो यहाँ से बुल चला गया, ठीक है। फिर वापस से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ने मूव दे दिया। तो यहाँ तक बात सभी के क्लियर हो गई होगी कि अपन न्यूज़ ट्रेडिंग कैसे करते हैं, किस तरह से अपन फॉरेक्स फैक्ट्री को अपन देखते हैं, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री में आपने देख लिया कि डेटा किस हिसाब से आता है, उसको आपने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव शो हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में मूव जाएगा, ठीक है। फिर आप चार्ट में आके देख लिया, चार्ट में किस तरह से मार्केट ने यहाँ पे एक बुल मूव दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ जानना है, यानी कि अगर आपको न्यूज़ ट्रेडिंग में और ज़्यादा इसमें डीप पूछना है, कुछ इसमें और ज़्यादा आपको समझना है, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं और ज़्यादा डीपली नॉलेज दूंगा न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में। ये खाली एक ऊपर का ज्ञान था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से वीडियो चाहिए न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में तो मुझे कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।